नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधि निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधि निवारण जो न्यायाधिकरण है उसका गठन किया गया। तो विस्तृत जानकारी के लिए नीचे देखते हैं विस्तृत जानकारी क्या है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है। यह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेकेडीएफपी को गैर कानूनी घोषित करने के विषय पर निर्णय लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस महीने की 5 तारीख को जेकेडीएफपी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि न्यायाधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता शामिल है। कौन शामिल है? सचिन दत्ता। तो किस पार्टी को गैर कानूनी घोषित बताया गया था? जेकेडीएफपी को, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएफपी संयंत्र का उद्घाटन किया। तो गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएफपी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले में कलोल में इफ्को के नैनो डीएफपी संयंत्र का लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। उन्होंने नैनो वेरिएंट विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों के सफल विकल्प पेश करने में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के योगदान की सराहना की है। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला हामून। 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है रफ्तार इसकी तूफान की। तो क्या ये चक्रवाती तूफान हामून उत्तर पश्चिम बंगाली खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। बांग्लादेश मौसम विभाग ने चट्टग्राम और पायरा बंदरगाह पर खतरे का निशान 7 फहराने की सलाह दी है, जबकि कोक्स बाजार और मोंगला बंदरगाहों को खतरे का निशान क्रमशः 6 और 5 फहराने के लिए कहा गया है। भीषण चक्रवाती तूफान के बांग्लादेश तट के से टकराने और तीव्र होने की आशंका है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सहकारी क्षेत्र के निर्यात के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में स्थापित राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एनसीईएल ने 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो एनसीईएल ने कितने हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए? 7,000 करोड़ रुपए के। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निर्यात लाभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 50% एनसीएल के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा। तो आगे देखते हैं। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होगा 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ होगा? गोवा में। और कब से कब तक चलेगा वो? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पनोरमा खंड के लिए 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों को चयन किया गया है, यानी कि 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया। इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। और कब से कब तक? 20 से 28 नवंबर तक होगा। फिल्म समारोह के दौरान दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों में मलयालम की फिल्म है अट्टम, बंगाली फिल्म अर्धांगनी, हिंदी फिल्म ढाई आखर और कन्नड़ की कंतारा शामिल है। वहीं गैर फीचर फिल्मों में अंग्रेजी की 1947 ब्रेगिज इंडिया, हिंदी की भाषण और मराठी की उत्सव मूर्ति शामिल की गई है। आगे, चीन ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टेक्नोक्रेट लॉनफान को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने कम अनुभव वाले एक टेक्नोक्रेट
लालफान को नया वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। चीन के हांगचो में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने आज दूसरे दिन 17 पदक जीते। कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। चीन के हांगचो में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने दूसरे दिन 17 पदक जीते। भारत ने अब तक 9 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य सहित 34 पदक जीत लिए हैं। आगे है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो इसकी विस्तृत जानकारी नीचे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों को बधाई दी है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इस सुरक्षा बल के जवान लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेपला तक लगभग 3488 किलोमीटर की भारत चीन सीमा की रक्षा करने में तैनात किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की 78वीं वर्षगांठ 24 अक्टूबर 2023 को विश्व में संयुक्त राष्ट्र यूएन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो संयुक्त राष्ट्र की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 24 अक्टूबर 2023 को मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का जश्न मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का अग्रदूत राष्ट्र संघ की कल्पना प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में की गई थी और वर्ष 1919 में वर्साई के संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा शांति और सुरक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा शांति और सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 6 संगठन है जिनकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय शामिल है। 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। तो हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए देखते हैं। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था। हिम तेंदुआ के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 2015 को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ये करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको आपने याद करना है, नोट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।